principle of the position. Now you all know कि all exercises start in a position and ends in a position. You all know that, and the position is directly influenced by one word, gravity. You all agree with that point? So gravity जब किसी भी पोजीशन पे लगती है तो ग्रेविटी अपने आप को दो पॉइंट्स के थ्रू प्रूव करती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज इट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आल्सो नोन एज, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है. आइदर यू कैन यूज द वर्ड COG और यू कैन यूज द वर्ड COM, सेंटर ऑफ मास. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज that will act as line of gravity. सेंटर पे आने के लिए एक लाइन बनती है ग्रेविटी की, and that is known as line of gravity. Done. Third important principle is base of support. Base of support. Now I want to talk you about the points that center of gravity, line of gravity और base of support. ये जो आपके तीन principles हैं, ये principles पोजीशन पे लगाने के बाद आप जानना क्या चाहते हैं? Could anyone tell me about? You get the question or not? I just want to ask you. आपने principles पढ़े हैं and they are just in a single page in your books, just one page. तो इन principles को use क्यों करते हैं आप पोजीशन में? किसी भी पोजीशन में आप ये principles देखते हैं, आपने पढ़े भी हैं. If you are in second year or third year student or you pass out, some of you are even passed out. So just tell me why we are going into that topics कि हम ये पढ़ क्यों हैं पोजीशन में? It whether the position or the position of a patient or person is stable or not. Thank you very much. She is very much right but totally wrong. Making exercise easy. Making the exercise, who is saying the word? Making the exercise easy? No, we are just, अभी हम exercise करा ही नहीं है. I'm in a standing position. There are 5 fundamental positions: standing, sitting, kneeling, lying and hanging. So I'm just taking an example कि इस पोजीशन में अगर आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? स्टेबिलिटी, Body balance. body balance. He's quite going in a quite right way, a bit, but still not. You were very close but totally wrong. दिसंबर और जनवरी में जितना डिफरेंस है उतना था. अब आप बताएं. Body equilibrium. Equilibrium. Actually, जब वर्ड आपने स्टेबल यूज किया ना, स्टेबल वर्ड इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग, ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर आपने थोड़ा भी डिटेल में पढ़ा है तो लाइन ऑफ ग्रेविटी नी में पोस्टीरियर गिरता है, हिप में आगे गिरता है ना? स्पाइन में लंबार के पीछे गिर रहा होता है, थॉरेक्स के आगे एंड अगेन सर्वाइकल में पीछे. सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स द लाइन ऑफ ग्रेविटी. यू तो उन फोर्सेस का बैलेंस जब आता है देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम. तो कोई पोजीशन कितनी ज्यादा इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है, whether it is in equilibrium or not in equilibrium, इसलिए आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो. ओके, अब हम बात करते हैं कि इन प्रिंसिपल्स का आप यूज कैसे करते हैं. आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन ह्यूमन बॉडी COG लाइज. COG कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज. S2 सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा यू मीन, राइट? सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में कहां से? सेंटर ऑफ मास. यू आर राइट. ह्यूमन बॉडीज का जो सेंटर होता है जहां ग्रेविटी एक्ट करती है वो होता है S2 वर्टिब्रे पे. कहां? एंटीरियर टू ST वर्टिब्रे. थैंक यू वेरी मच. एंटीरियर टू S2 वर्टिब्रे. सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे में एंटीरियर ही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है. जबकि पोस्चर के ऊपर एक एनालिसिस होता है पूरा. पोस्चर एनालाइज करना एक फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे अच्छा असेसमेंट पॉइंट होता है, राइट? कि पोस्चर कैसा है. तो पोस्चर में आप लाइन ऑफ ग्रेविटी को दो तरीके से देखते हो, द फ्रंटल प्लेन एनालिसिस एंड द सजाइटल प्लेन एनालिसिस. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको सजाइटल प्लेन से पता होनी चाहिए ना, इवन फ्रॉम द सजाइटल एंड फ्रॉम द फ्रंटल प्लेन. तो एक प्लेन से आपको दिखेगी एंटीरियर टू ST वर्टिब्रे और दूसरे से कहां दिखेगी? स्लाइट पोस्टीरियर टू फीमरल हेड्स. मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ठीक लिखूं. इतना समझ में आ गया आपको? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई पोजीशन कितनी ज्यादा इक्विलिब्रियम में है उसके लिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ग्राउंड के जितने पास होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा. COG
एज लो एज पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा इक्विलिब्रियम में। ओके, लाइन ऑफ ग्रेविटी के 2 पॉइंट्स होते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी, पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करनी चाहिए इनटू द सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करे प्लस ये बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में फॉल करे। लाइन ऑफ ग्रेविटी को जज करने के 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एग्जैक्टली एक्ट करे, और दूसरा बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरे। डन। बेस ऑफ सपोर्ट को आपको पता है कि बेस ऑफ सपोर्ट आपका जितना ज्यादा वाइड होता है उतना ज्यादा आप इक्विलिब्रियम। यू कांट से इट इज स्टेबल। ओके, यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी 3 तरीके का होता है। नाउ देयर इज द लॉजिक, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इतना समझ में आया आपको? किसी भी पोजीशन की अगर आपको डिमांड पता करनी है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यों ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपको 3 प्रिंसिपल्स याद करने होते हैं। फर्स्ट, सीओजी। सीओजी ग्राउंड के जितना पास होगी उतना वो पोजीशन स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जांपल 5 फंडामेंटल पोजीशंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन आई एम इन स्टैंडिंग पोजीशन, माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट दैट लेवल, फ्रॉम ग्राउंड टू दैट लेवल। बट इफ आई सिट, तब मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के पास चलेगी। मैं कितनी देर खड़े रह सकता हूँ? अगर आप एक वो है एक पुरानी स्टोरी, फिर कभी बात करेंगे। अगर आप नॉर्मली बात करें कि मैं खड़ा हूँ, मैं कितनी देर खड़े हो सकता हूँ? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे। बैठे कितनी देर रह सकता हूँ? 5-6 क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी it's more comfortable. But why it's more comfortable? Because center of gravity lies more closely to the ground. That's why it is more comfortable. And base of support भी wide होता है। Base of support is even wider. अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। So we do the comparisons, तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा कि आपने सीखा क्या है। Good. Now I'll give you a simple task and you will do the answer. Okay, so there are 5 fundamental positions, right? आप 5 फंडामेंटल पोजीशन को स्टार्ट करिए। There is standing, there is sitting, there is kneeling, there is lying, and there is hanging. So what we'll do, we'll make a table chart. Okay? So first of all, we'll talk about COG. आप इनमें नंबरिंग कर दीजिए कि किसकी COG ग्राउंड के कितना पास है। Then LOG, LOG के 2 पॉइंट होते हैं। पहला सेंटर पे अच्छे से एक्ट करे, और दूसरा बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरे, एंड तीसरा बेस ऑफ सपोर्ट। चलिए आप लोग बताइए नंबरिंग। सीओजी में से किसकी सबसे पास है ग्राउंड के? नंबरिंग प्लीज। व्हाट? Lying or sitting. लाइक और सिटिंग, बोथ एट द सेम टाइम। Bed. If you are like sitting on a bed, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई सिटिंग, high sitting. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हाँ, तो then it's lying. सबसे ज्यादा ग्राउंड के क्लोज किसकी सीओजी है? लाइन। थैंक यू वेरी मच। सो दिस विल बी गोज एज नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर बताइए। आर यू श्योर? दो तरफा हो रहे हैं आप, तो बराबर वोट हो जाएंगे, क्या फायदा? नीलिंग पोजीशन समझ गए आप? इन नीलिंग यू आर रियली वे मोर क्लोजर टू द ग्राउंड। नीलिंग विल बी द सेकंड। नो नीलिंग, दोनों घुटने मोड़ के आप बैठे हैं। गेट इट और नॉट? आई श्योर? हाँ जी, आप नीलिंग याद आई? परवेश जी पीछे एक बार नीलिंग करके दिखाएं। देव्यांश प्लीज लुक एट द पर्सन। पीछे बैठे हैं, गो टू द बेड। Why sitting? Kneeling is way more closer. Look. This is kneeling. This is kneeling. So it is way more closer to the ground. Doubt clear हुआ? Should I ask something? Yeah, please go ahead. अगर बेड का लेवल इसी बेड पे अगर हम हाई सेटिंग करें then इसी बेड पे हाई सेटिंग करें, still that will be more closer. क्योंकि अब जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो आप नीचे के 4 पहिए नहीं मानेंगे। बेड विल बी द बेस ऑफ सपोर्ट, जिस पे ये मैट पे है। सिटिंग में भी बेड विल बी द बेस ऑफ सपोर्ट। अगर बेस ऑफ सपोर्ट हम बेड पे ही कम करेंगे। No, then it's not like that. ओके। Okay? हाँ। It will be also touched to the ground. So
So second numbering will be the kneeling. Where's kneeling? Third. There it is. Then Sitting. sitting. Then Standing. and then first point is clear. पक्का? अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे एक्ट कर रही है या नहीं, और बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरती है या नहीं गिरती। पहले पॉइंट की बात करते हैं। सो इन स्टैंडिंग पोजीशन लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सीधी जाती है। डन, ठीक है। सेंटर पे स्टैंडिंग वाली पोजीशन करेक्ट। बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरेगी लाइन ऑफ ग्रेविटी, हाँ या ना? अब लाइन ऑफ ग्रेविटी समझ गए ना? बीच में गिरती है या नहीं गिरती है? थैंक यू। सो इस पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉइंट्स आर टोटली करेक्टेड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेटिंग। सेंटर पे एक्ट करेगी, करेगी ना? बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरेगी, हाँ या ना? नहीं गिरेगी, क्योंकि जब आप बैठ जाते हैं, I'll make a diagram, होगा rough diagram. I'm not good at diagrams, but still I tried my level try. So this is a stool, और इस पे इंसान बैठा है, okay? You sit it like that. So base of support is from here to here, right? Line of gravity will be onto the center and that will fall there. क्या ये बीच में गिर रही है? नहीं। So आपकी सेटिंग में सेंटर से पास जरूर हो रही है, लेकिन बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में नहीं गिर रही है। देन नीलिंग का बताएं। विल इट फॉल इनटू द सेंटर? भाई पास तो करेगा सेंटर से। नीलिंग में भी कोई सीधी सीधी पोजीशन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। विल मॉडिफाई दैट, डोंट वरी। सो नीलिंग में सेंटर पे गिरेगी, बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरेगा, पीछे आएगी। वेरी गुड। देन ऑन टू द लाइन। लाइन इतना क्या सोचना है, लाइन इज वेरी कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। 12 घंटे लेटा था इंसान को, सो जाएगा। हैंगिंग, सेंटर पे एक्ट करेगा, बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में गिरेगी। जल्दी बताओ, बेस ऑफ सपोर्ट है, फिर भी बीच में ही मानी जाएगी, गिरेगी। ओके, देन वी आर ऑन टू द बेस ऑफ सपोर्ट। अब बेस ऑफ सपोर्ट को आप नंबरिंग कर दो। सबसे अच्छा बेस ऑफ सपोर्ट किसका है? लाइन का। लाइन का? Good. Then there is line number 1. Then Sitting का हुआ। sitting or kneeling? Sitting। Broad है। Sitting का सर, sitting होगा। Done. Sitting done. Then Kneeling। kneeling. Okay. Standing। Then Standing। okay, and last Standing। okay. अब इनमें सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है? सबसे इक्विलिब्रियम में रहने वाली पोजीशन, जिसके सारे फोर्सेस इक्वली बैलेंस्ड हो रहे हैं। Line। Lying is the best. Okay. Then Still sitting। sitting or kneeling? Sitting। Sitting or kneeling? Good. Then Standing। वेरी गुड। चलिए, आपके ये डाउट तो क्लियर हुए। इसमें कोई डाउट है किसी को? यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट कि लाइन ऑफ ग्रेविटी ऐसे क्यों एक्ट करी या ऐसा कुछ, व्हाटएवर। फिर आगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर अभी आप डाउट नहीं पूछते हैं तो। यू कैन आस्क मी, पूछ रहे फिर मैं पूछूंगा।